यसुम मसीह नासरी के नाम में एक मरतबा फिर आप सबकी सलामती हो। हमने पहले भी नए साल के तल्लक से जो है वो सीखने की कोशिश की। पाकरू की हिदायत में एक मरतबा फिर हम पाक कलाम में से देखेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 13वां बाब उसकी 6ठी आयत से कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। फिर उसने ये तमसील कही, किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया और वो उसमें फल ढूंढने आया पर ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख मैं 3 बरस से इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, यह जमीन को क्यों रोके हुए है। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल भी तू इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं, खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद तो क्या करना, काट डालना। पाक कलाम के पढ़े सुने और समझ जाने पर खुदावंद हम सबों को बड़ी बरकत दे। अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया। और क्या होता है, होता यह है कि बागबान आता है, अंजीर का दरख्त लगाया और वो बागबान क्या करता है, वो उस दरख्त में फिर फल ढूंढने के लिए आता है और जब फल देखता है तो फल नहीं पाता, तो वो कहता है कि तू इसे क्या कर, मालिक क्या कहता है बागबान को, तू इसे क्या कर, इसे काट डाल। क्यों? क्योंकि ये जमीन को सिर्फ घेरे हुए है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये बेकार दरख्त है। हकीकत में ये तमसील मेरे और आपके लिए 2022 गुजर रहा है। 2023 शायद मैं और आप इसके लायक भी नहीं थे। 2023 मेरे और आपकी अगर जिंदगी में आज है तो सिर्फ यीशु मसीह की बदौलत है, वरना मेरे और आपके काम कैसे हैं, हमारी बदकारी कैसी है, हमारी जिंदगी कैसी है, हमारे जो गुजरे काम है वो कैसे हैं। शायद अगर मेरे और आपकी बदकारी को खुदा देखता, मेरे और आपकी जिंदगी को खुदा देखता, तो खुदा कहता कि इस इंसान को जमीन से खत्म कर दो, क्योंकि जमीन को सिर्फ क्या है, ये घेरे हुए है। लेकिन एक बागबान, एक कौन जी, बागबान मालिक से कहता है, मालिक 1 साल और दे दे, इस साल तू क्या कर, इसको छोड़ दे। 2022 में नहीं तो 2023 में ये खुदा को कबूल कर लेगा। वो बागबान यीशु मसीह है जो हर रोज मेरी और आपकी शिफायत करता है। वो बागबान मेरा और आपका मुनज्जी आलमीन है जो आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया ताकि मैं और आप उस पर ईमान लेकर आए और नजात पाएं, शिफा पाएं, मखलसी पाएं, रिहाई पाएं। और वो मालिक से कहता है, मालिक 1 साल तू उसे और दे दे, आगे को फला तो खैर वरना काट डालना। 3 बरस, यानी कि वो बचपन में हमारे पास आता है और देखता है कि ये कैसे काम कर रहे हैं। वो जवानी में मेरे और आपके पास आता है, वो देखता है कि हम कैसे जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। वो बुढ़ापे में मेरे और आपके पास आता है। कोई पैदा होते ही दुनिया से कूच कर जाता है, कोई जवानी में ही जाए वो दुनिया को छोड़ जाता है, कोई बुढ़ापे में इस दुनिया से चला जाता है। बागबान हर साल सिफारिश करके आपको और मुझे 1 साल लेके देता है। खुदावंद इस साल ये यीशु को कबूल करेगा, खुदावंद इस साल ये तौबा करेगा, खुदावंद इस साल ये नजात याफ्ता होगा, खुदावंद इस साल ये अपना नाम किताबे हयात में लिखवाएगा। 1 साल तो इसे और दे दे। ये मेरा और आपका साल नहीं है, ये यीशु मसीह की बदौलत हमें उधार मिला है।
वो मेरी और आपकी शफायत करता है, वो मेरे और आपके ऊपर रहम करता है। वो चाहता है कि हम फल लेके आए। मालिक को फल की जरूरत है। यीशु मसीह एक जगह से गुजरे और यीशु मसीह ने एक दरख्त में क्या ढूंढा? फल। और क्या किया? देखा तो उसमें सिर्फ पत्ते थे। तो यीशु मसीह कहते हैं इसको काट डालो, ये जमीन को घेरे हुए है। पत्ते फल, पत्ते सिर्फ बातें। मैं मसीह के लिए ये कर दूंगा, मैं मसीह की खातिर वो कर दूंगा। मुबादा उड़ा होता है सिर्फ। खुदा को बातों की जरूरत नहीं है, खुदा को फल की जरूरत है। फल क्या है? फल है मेरे और आपके अमाल। यीशु मसीह ने कहा रूह का फल मोहब्बत, रूह का फल मोहब्बत। आगे उसकी तस्वीरें लिखी हैं। रूह का फल मोहब्बत, हिलम, परहेजगारी और सारी बातें जो आगे जो हम सुनते हैं। अगर मेरे और आप में मोहब्बत नहीं है, 2023 के साथ मेरा और आपका कोई तल्लक नहीं है। 2023 खुदावंद यीशु मसीह ने लेके दिया है। और उसने इंसान से कैसी मोहब्बत की? उसने इंसान के साथ ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बेटे ने ऐसी मोहब्बत की कि अपने आप को मेरी और आप खातिर सलीब पर कुर्बान कर दिया। और हमसे वो क्या चाहते हैं? रुपए पैसे नहीं खुदा चाहता, सोना चांदी जेवर नहीं खुदा चाहता। खुदा सिर्फ चाहता है और चाहता है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे कि मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत की। ये साल मोहब्बत का साल है। ये साल रूठे हुओं को मनाने का साल है। ये साल चाहे वो बिद्दत और जुदाई की, जो नफरत की, जो दीवारें खड़ी की हुई हैं, ये उनको हटाने का साल है। तो अजीजों जान रखिए, खुदावंद फिर मेरी और आपकी जिंदगी में आएगा और वो फल देखेगा। अगर फल नहीं है, खुदा हमें काट डालेगा। लिहाजा दुआ है खुदावंद मुझे और आपको इस साल मुआफ करने की और माफी मांगने की कुदरत अता करे। एक दूसरे को माफ कर सके, एक दूसरे से माफी मांग सके, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रख सकें। क्योंकि सिर्फ बातों से नहीं, अमल से खुदा को फल चाहिए। और वो फल, रूह का जो फल है वो क्या है? वो मोहब्बत है, वो हिलम है, वो परहेजगारी है। और अगर मोहब्बत नहीं रखते तो क्या लिखा है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, कुल दुनिया का इल्म रख लूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं क्या हूं? मैं ठनठनाता पीतल हूं, झांझ हूं, मैं बेकार हूं, खोखला हूं। लिहाजा खुदा आपसे मेरे से आज कहता है रूह का फल होना चाहिए जिंदगी में। खुदावंद को फल की जरूरत है और चाहिए कि मैं और आप जिंदगी में इस मोहब्बत के फल को लेकर आए। खुदावंद मुझे, आपको, हम सबों को इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। तमाम देखने सुनने वालों को हैप्पी न्यू ईयर।